दयानंद सरस्वती अपने जीवन में मैडम ब्लावात्स्की के इतने प्रभाव में रहा कि उसने अपनी जो वसीयत बनवाई थी उस वसीयत में एक दावेदार मैडम ब्लावात्स्की को ही बनाया गया था। आप सोच सकते हैं कि दयानंद ने किस प्रकार से अपनी छवि एक क्रांतिकारी हिंदू समाज के पुनरुद्धारक के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन आंतरिक सत्य क्या था कि दयानंद ने 1882 में जो अपनी वसीयत छपवाई है उसमें 18 लोग थे। परोपकारिणी सभा का उल्लेख किया गया है उसमें। तो स्वीकार पत्र उसने छपवाया था जो मेरठ में रजिस्टर करवाई गई थी इस पत्रावली को। और ये पत्रावली कब बनी थी? 1882 में, 1882 में। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक लोग थे, जिसमें कर्नल हेनरी आलकाट था, जिसमें मैडम हेलेना ब्लावात्स्की थी, इन दोनों लोगों को भी दयानंद ने अपने निजी वस्त्र, पुस्तक, प्रकाशन और उसका जो भी अवशेष बचता है उसके मरने के बाद उसकी जो संपदाएं होती या जो भी अंत्येष्टि का जो अधिकार होता वो 18 लोगों के पास था परोपकारिणी सभा के बैनर तले। और इसमें मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल हेनरी आलकट को भी इसने सम्मिलित किया था। तो दयानंद ऐसा नहीं है कि वो हिंदुओं के लिए काम कर रहा था या वेदों के उद्धार के लिए काम कर रहा था। दयानंद हिंदुओं को उनके पारंपरिक सनातन धर्म परंपरा से तोड़कर अपने संगठन में जोड़ने का प्रयास कर रहा था। और उनको पहले एक बार कुल परंपरा से तोड़ दिया जाता, शास्त्रीयता से विमुख कर दिया जाता, वेदों के नाम पर उनको अपने पास बुलाकर उनको वेदों का अनर्थ ही बताया जाता, तो उस स्थिति में वापसी का तो कोई मार्ग बचता नहीं, क्योंकि मन तो विकृत हो चुका है। अंततः क्या होता कि जो मुख्य उद्देश्य है म्लेच्छराज का, दैवी संपदा की हानि, आसुरी संपदा की वृद्धि, उसी में इसके लोग लगे रहते। तो यहां पर आप 150 सालों का ईसाई मिशनरी का इतिहास देखें। 150 वर्षों में ईसाई मिशनरियों में ने भारत में जितना धर्मांतरण कराया उसका आप आंकड़ा निकाल कर देखें। और ये आंकड़ा निकाल कर देखें कि उनमें से कितने लोग अपनी विशुद्ध कुल परंपरा से जुड़े हुए थे और फिर ईसाई बने। बहुत कम लोग मिलेंगे जो दुर्भाग्यवशात या बिल्कुल लोभ से ग्रस्त होकर ऐसा किए होंगे। लेकिन ये जितने लोग आर्य समाज और ये जितने अलग अलग प्रकार की संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, जो सनातन धर्म के मूल सिद्धांत के विरुद्ध जाकर बनाई गई, ये सभी एनजीओ जहां पर सक्रियता से कार्य कर रही हैं, उन्हीं सभी स्थानों में धर्मांतरण ईसाइयों ने अधिक किया है। और यहाँ तक कि कोल्हापुर में तो आर्य समाज आधिकारिक रूप से क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ मिलकर साहू घाटगे के नेतृत्व में कार्य कर रहा था। इसका तो रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट भी ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो मैक्स मूलर ने जिस समय वेदों का भाष्य लिखने का षड्यंत्र किया, दयानंद ने उसका विरोध किया। बाखर से ऐसा देखने पर लगता है कि दयानंद ने वैदिक मत की रक्षा की, लेकिन दयानंद ने क्या वेद के अर्थ को प्रकाशित किया? नहीं, दयानंद ने सायणाचार्य जी के, महिधराचार्य जी के, उवट के भाष्य को भी गलत बताया। मतलब मैक्स मूलर का भाष्य तो गलत है, हे हिंदुओं तुम उसको मत पढ़ो, लेकिन जो परंपरागत आचार्य हैं उनको भी मत पढ़ो। तो क्या पढ़ो? तो जो हम बता रहे हैं सो पढ़ो, ऐसा दयानंद ने दावा कर दिया। मैक्स मूलर के कुछ पत्र, जो फ्रेडरिक मैक्स मूलर है उसके कुछ पत्र जो कि 2 वॉल्यूम्स में प्रकाशित हुए हैं, उनमें से कुछ का संस्मरण हम देना चाहेंगे। पहला पत्र जो बड़ा प्रसिद्ध है, जो उसने अपनी पत्नी को लिखा था 1866 में, उसमें क्या कहता है वो? दिस एडिशन ऑफ माइन एंड द ट्रांसलेशन ऑफ द वेदा विल हियर आफ्टर टेल टू ग्रेट एक्सटेंट ऑन द फेट ऑफ इंडिया. It is the root of their religion, and to show them what the root is, I feel sure, is the only way of uprooting all that has sprung from it during the last 3000 years. जो हम ये संस्करण लिख रहे हैं, वेदों का अर्थ बना रहे हैं, उसका प्रभाव भारत के भविष्य को बहुत गहराई से अपने शिकंजे में लेगा। वो बहुत गहराई से भारत के भविष्य को प्रभावित करेगा, क्योंकि भारतीय धर्म का जो मूल है वेद हैं। धर्म का मूल क्या है? अखिल धर्म का मूल श्रुति हैं, वेद हैं। वेदो खिलो धर्म मूला, तो वेद अखिल धर्म का मूल हैं। और वहां पर जब हम उस जड़ में ही विकृति कर देंगे तो उनको, जो ये हजारों वर्षों से फल फूल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, वहां से उनको उखाड़ फेंकना सरल हो जाएगा। एक और पत्र इसने अपने पुत्र को लिखा है मैक्स मूलर ने, उसमें क्या कहता है? Would you say that anyone's sacred book is superior to all others in the world? I say the New Testament. अगर तुम ये पूछो कि कोई एक पुस्तक जो विश्व में सभी पुस्तकों के ऊपर है,
वो क्या हो सकती है? तो न्यू टेस्टामेंट, बाइबल का न्यू टेस्टामेंट ही विश्व में सभी पुस्तकों के ऊपर हो सकता है, ऐसा मैक्स मुलर ने अपने पुत्र को लिखी चिट्ठी में कहा। वुड यू से दैट एनी वन सेक्रेड बुक इज सुपीरियर टू ऑल अदर्स इन द वर्ल्ड? आई से द न्यू टेस्टामेंट। उसके बाद सेकंड नंबर पर ये रखता है कुरान को। आफ्टर दैट आई शुड प्लेस द कुरान विच इन इट्स मोरल टीचिंग्स विच इज हार्डली मोर देन अ लेटर एडिशन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। मैक्स मुलर के अनुसार सबसे पहला नंबर ये बाइबल के न्यू टेस्टामेंट को देगा, उसके बाद ये कुरान को स्थान देगा जो कि न्यू टेस्टामेंट का ही एक अद्यतित संस्करण है, एक अपडेटेड वर्जन है, एक न्यू एडिशन है मोरल टीचिंग्स के मामले में। उसके बाद ये क्या कहता है, तीसरे स्थानों पर मैं ओल्ड टेस्टामेंट को रखूंगा, बाइबल के ही ओल्ड टेस्टामेंट को तीसरे स्थान पर रखूंगा। देन वुड फॉलो द ओल्ड टेस्टामेंट, द सदर्न बुद्धिस्ट त्रिपिटक, और चौथे स्थान पर हम रखेंगे बौद्धों के त्रिपिटक को, दक्षिणी बौद्धों के त्रिपिटक को। पांचवें स्थान पर यह वेद को रखता है और छठे स्थान पर फारसियों के जैन अवस्था को रखता है। ये इसकी दुर्बुद्धि है। वेदों को बाइबल और कुरान से नीचे रखने वाला है कौन? मैक्स मुलर। और प्रभुपाद ने भी क्या कहा था कि बाइबल, कुरान, वेद, गीता, भागवत ये सब एक ही पवित्र ग्रंथ हैं, एक ही ईश्वर का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ हैं। 1868 में अपनी पत्नी को लिखे पत्र के 2 वर्षों के बाद आर्गेल के ड्यूक को, जो भारत का मंत्री हुआ करता था, मिनिस्टर फॉर इंडिया, वहां एक भारत मंत्री पद हुआ करता था ना, कि भारत का प्रतिनिधि कौन बनेगा, मतलब भारतीय समाज पर तो ब्रिटिश निवेशकर्ताओं का राज्य है, तो वहां भारत मंत्री बनाते थे। तो ड्यूक ऑफ आर्गाइल उस समय इस पद पर था। उसको ये क्या लिखता है, 16 दिसंबर 1868 को लिखी हुई चिट्ठी में मैक्स मुलर कह रहा है, द एंशिएंट रिलीजन ऑफ इंडिया इज डूम्ड एंड इफ क्रिश्चियनिटी डज नॉट स्टेप इन, हुज फॉल्ट विल इट बी? भारत का प्राचीन धर्म अब मेरे द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है, और इस अवसर का लाभ लेकर भी अगर ईसाइयत भारत में अपना पैर नहीं फैलाती है तो इसमें फिर किसकी गलती मानी जाएगी? मतलब मिशनरी की ही गलती है कि तुम इतना बढ़िया अवसर चूक जा रहे हो। ऐसे ही बायरामजी मलाबारी को 29 जनवरी 1882 को मैक्स मुलर ने चिट्ठी लिखी है। उसमें क्या कहता है, आई वांटेड टू टेल व्हाट द ट्रू हिस्टोरिकल व्यू ऑफ दिस वैल्यू ऑफ दिस एंशिएंट रिलीजन इज एज लुक्ड अपन नॉट फ्रॉम एन एक्सक्लूसिवली यूरोपियन और क्रिश्चियन बट फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बट डिस्कवर इट इन स्टीम इंजन्स एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड यूरोपियन फिलोसफी एंड मोरालिटी एंड यू डिप्राइव इट ऑफ इट्स ट्रू कैरेक्टर। द ट्रू हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ वैदिक रिलीजन को मैं जानता हूं, मतलब कि वैदिक धर्म का जो वास्तविक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व, उसको हम जानते हैं, ये कहता था मैक्स मुलर। और इसीलिए उसको विकृत करने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये विकृत होगा तो भारत में अतिशीघ्र ईसाइयों का बाहुल्य बढ़ेगा। इसी काम को राजा राम मोहन राय बढ़ाने में लगा रहा, इसी काम को दयानंद भी आगे बढ़ाने में लगा रहा, किंतु दयानंद ने मैक्स मुलर की इन बातों का खंडन किया, विरोध किया। अगर विरोध नहीं करता तो लोगों को खुलेआम पता चल जाता कि भैया ये तो ईसाई मिशनरियों के लिए काम कर रहा है। तो इसीलिए उसने क्या किया, दयानंद ने मैक्स मुलर का विरोध किया, ताकि लोगों को लगे नहीं ये तो ईसाइयों के खिलाफ लड़कर हिंदू धर्म की रक्षा कर रहा है। लेकिन क्या किया दयानंद ने इसके साथ साथ? दयानंद ने सीधे सीधे हमारे सनातन धर्म के मान्य ग्रंथों को ही नकारना आरंभ कर दिया। दयानंद ने क्या किया, वो जितने भी स्वमत विरुद्ध ग्रंथ हैं उनको उसने प्रक्षिप्त कह दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार हुए, उन्होंने एक टिप्पणी की थी दयानंद सरस्वती के विषय में। क्या कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, पहले केवल भागवत का खंडन किया, फिर सब पुराणों का, फिर कई ग्रंथ माने, कई छोड़े, अपने काम के प्रकरण माने, अपने विरुद्ध को छेपक कहा, भाष्य में रेल तार आदि कई अर्थ जबरदस्ती की। इसी से संस्कृत विद्या को भली भांति न जानने वाले ही प्रायः इनके अनुयायी हुए। जाल को छुरी से न काटकर दूसरे जाल से ही काटना चाहा, इसी से दोनों आपस में उलझ गए और परिणाम गृह विच्छेद उत्पन्न हुआ। किसका? दयानंद का यह दुष्परिणाम समाज को देखने को मिला। ये किसका वचन है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का वचन है। और जो दयानंद सरस्वती ने लिखा है विदेशियों के विषय में, उसमें एक सत्यार्थ प्रकाश के 10वें 11वें समोल्लास को तुम पढ़ोगे तो इसमें एक बात है मूर्तियों के विरुद्ध, मूर्ति पूजा के विरुद्ध, कि जब संवत 1914 में अंग्रेजों ने तोपों से मंदिर उड़ा दिए थे तो मूर्तियां कहाँ गई थी?
अधेलों ने तो वीरता की और शत्रुओं को मारा, बघेलों ने तो, हाँ टाइपिंग मिस्टेक है, बघेलों ने तो वीरता की और शत्रुओं को मारा, परंतु मूर्ति एक मक्खी की टांग भी न तोड़ सकी। यदि श्री कृष्ण के सदृश कोई होता तो उसके धुर्रे उड़ा देता और वे भागते फिरते। भला यह तो कहो कि जिसका रक्षक मार खा जाए उसके शरणागत क्यों न पीटे जाए। और फिर यूरोप वासियों की प्रशंसा करते हुए दयानंद क्या लिखता है, यूरोपियनों की उन्नति के कारण है उनमें बाल्यावस्था में विवाह न करना। तो शास्त्र जो कन्यादान की आई है उसका निषेध कर दिया कि अंग्रेज लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं बचपन विवाह न करके। हमारी बहु बेटियों की जो स्थिति है समाज में धर्मशास्त्रीय मर्यादा के अनुसार, उसको इसने खंडित किया। अपने बच्चों को सुशिक्षित करना, तो क्या हम सुशिक्षित नहीं कर रहे थे? हमारी शिक्षा तो उनकी शिक्षा की अपेक्षा कई गुना लौकिक पारलौकिक दृष्टि से उन्नत थी। स्वयंवर विवाह होना, और इस बात को भी यहाँ पर कह दिया कि जिसका मन जिससे लगे उसको तुम शादी करके ले जाओ। वहां पर स्वयंवर का जो शास्त्रीय अर्थ है वो लागू नहीं होता, लेकिन वहां पर क्या है, स्त्री पुरुष का एक दूसरे के प्रति आकर्षण हुआ तो कर लियो संबंध, न हुआ तो तलाक दे दियो। यही वहां पर यूरोपियन व्यवस्था थी। उसी की प्रशंसा करते हुए दयानंद लिख रहा है, उनका शिक्षित होकर धूर्तों का उपदेश न सुनना। मतलब वे शिक्षित हैं और धूर्त लोग उनको उपदेश देंगे तो नहीं सुनेंगे। धूर्त यहाँ किसको कहा जा रहा है? मूर्ति पूजकों को, सनातन धर्मियों को। न उनके पाखंडों में फंसना, परस्पर विचार कर और सभा से निश्चित करके कार्य करना, स्वदेश और स्वजाति की उन्नति के लिए तन मन धन से प्रयास करना और उनके प्रति कभी विश्वासघात न करना, आलस्य को छोड़कर उद्योग और पुरुषार्थ में लगा रहना आदि वेदोक्त शुभ गुण। मतलब इसके लिए असली वेदोक्त गुण तो था यूरोपियों के पास, और हम लोगों के पास कुछ नहीं था। हम लोग पाखंडी थे, अंधविश्वासी थे, ढोंगी थे, ऐसा इसका कहना है। और जो दयानंद ने यूरोपियों की प्रशंसा में लिखा कि वो लोग बाल विवाह नहीं करते, अपने मन से स्त्री पुरुष को चयन करके विवाह कर लेते हैं, और ये वेदोक्त गुण है और इसी गुण को भारत को अपनाना चाहिए। इस छोटी सी पंक्ति का और इस पंक्ति के माध्यम से सनातन धर्म की परंपरा को तोड़ने का क्या दुष्परिणाम हुआ कि आज घर घर वर्ण संकरता फैल गई, घर घर व्यभिचार होने लगे, घर घर वेश्यावृत्ति होने लगी, और उसको उन्नत समाज के रूप में, वोक कल्चर के रूप में देखा जाने लगा। 2 से 3 पीढ़ी जाते जाते ये चारित्रिक पतन दयानंद ने करवा दिया। जो अंग्रेजों का अभिष्ट था उसी को दयानंद ने अन्य प्रकार से परोसकर व्यक्त किया। क्योंकि जब आप मूर्ति पूजा का खंडन इस प्रकार से करेंगे तो आपके मन में इस्लाम और ईसाईयत के प्रति कोई आक्रोश नहीं बचेगा। करे ठीक है, हमारे मंदिरों को लूट दिया, हमारी मूर्तियों को तोड़ दिया, तो क्या दिक्कत है, हम ही गलत थे जो मूर्ति पूजा कर रहे थे। ये दयानंद ने षड्यंत्र किया है कि तुम्हारे मन में यह भाव डालना कि तुम मूर्ति पूजा गलत कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारे मंदिरों को कोई तोड़ दे तो तुमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि जो लोग मूर्ति पूजा के विरुद्ध खड़े हो गए दयानंद के बहकावे में, राममोहन राय के बहकावे में, वो सभी लोग अपराध बोध से ग्रस्त हो गए कि हम ही गलत कर रहे थे जो मूर्ति पूजा कर रहे थे, और हमारे शत्रुओं ने ठीक ही किया। मतलब मूर्ति पूजा के विरोध से क्या हुआ, मूर्ति और मंदिरों से जुड़े जितने भी आजीविका थे शूद्र वर्ण के, माली का काम, बढ़ई का काम, रथकार का काम, और जितने भी प्रकार के सैरंध्री का काम है, ये जितने भी मंदिर की परंपरा से जुड़े हुए थे शूद्र वर्ण के लोग, आप जगन्नाथपुरी जावे, एक मंदिर की व्यवस्था से लाखों लाख लोग आजीविका पा रहे हैं, और उनमें 80% लोग तो शूद्र वर्ण से ही हैं। तो मंदिर की व्यवस्था तोड़ने से पूरी अर्थव्यवस्था टूटेगी। अर्थव्यवस्था टूटने पर क्या होगा, लोग गुलामी करने के लिए विवश होंगे, अंग्रेजों की नौकरी करने के लिए विवश होंगे, और हिंदुओं के मन में अंग्रेजों का विरोध करने का भाव भी नहीं जगेगा। क्योंकि आप मूर्ति पूजा का विरोध करेंगे तो मंदिर टूटने पर आपको कष्ट नहीं होगा, सरकार आपके मंदिरों पर अधिग्रहण करेगी, और जो हिंदू तब भी मूर्ति पूजा में निष्ठा रखेंगे उन हिंदुओं के प्रति आपके मन में घृणा का उदय होगा, करे ये सब तो ढोंगी है, पाखंडी है। तो जो हिंदू मूर्ति पूजा करेगा उसके मन में आपके प्रति घृणा होगी। यही काम आर्य समाज आज भी कर रहा है। फिर अगर उस मंदिर को कोई तोड़ने आएगा, उस मंदिर के ऊपर अत्याचार होगा, तो आपके मन में कोई क्रोध नहीं होगा, क्षोभ नहीं होगा, करे ठीक है जाओ होने दो। तो इससे इस्लाम और ईसाईयत के प्रति आपके मन में कोई संघर्ष की भावना नहीं बचेगी। आपको क्या लगेगा कि ठीक है ये लोग कर रहे हैं तो उससे हमारा क्या बिगड़ रहा है। तीसरी बात, इसमें कर्मणा वर्ण व्यवस्था को लाने का दुष्परिणाम ये कि कोई भी व्यक्ति मुसलमान ईसाई पहले आपके मंदिरों को तोड़ेगा, आपके मन में कोई क्रोध नहीं, फिर आपके यहाँ आकर आर्य समाज मंदिर में कहेगा हम आर्य बन गए, फिर जैसा काम है वैसा वर्ण होता है, तो क्या होगा, फिर वो कहेगा कि हम ब्राह्मण बन गए, क्षत्रिय बन गए, फिर आपकी बहु बेटी भी उठा कर ले जाएगा, और लोग कहेंगे अरे ठीक ही तो है, वो ब्राह्मण क्षत्रिय तो कर्म से होते हैं इसलिए ऐसा हो गया। कितना बड़ा षड्यंत्र है इसको तुम समझना, वृक्षराज की इस व्यवस्था के पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और जिन धर्मशास्त्रों से ये सब बातें खंडित तो होंगी उन सबको अप्रमाणिक मान लिया जाए। इसीलिए क्या कहता है, तीसरे समोल्लास के आगे आप बढ़ते जाएंगे तो क्या कहता है कि ये सब मिथ्या जाल कहा है पुराणों को, इसे कि
कुछ ग्रंथ परित्याग के योग्य जाल ग्रंथ, कपोल कल्पित मिथ्या ग्रंथ है। इनमें यदि थोड़ा बहुत सत्य भी है तो वह वेद का, और असत्य इनके घर का है। इसीलिए इन असत्य मिश्रित ग्रंथों को उसी तरह त्याग देना चाहिए जैसे विष युक्त अन्न को। सत्य का ग्रहण तो वेदादि शास्त्रों से ही हो ही जाता है, फिर इस मिथ्या जाल को क्यों गले लगाया जाए। अब मिथ्या ग्रंथ क्या होगा इसके लिए, मिथ्या जाल क्या होगा इसके लिए, तो मिथ्या जाल हैं जो भी वेद पुराण और स्मृतियां, तंत्र, जो दयानंद के मत के विरुद्ध हैं। वेद को भी पूरा नहीं मानते। उपलब्ध 20-22 शाखाओं में, जिसमें 14 तो बिल्कुल अविच्छिन्न परंपरा से भी प्राप्त होने, उसमें केवल 4 को ही मानते हैं। तो क्या ये वेद को भी पूरा माने? नहीं, वेद भी इनके मापदंड पर वेद माने जाएंगे, नहीं तो नहीं माने जाएंगे। कोई भी आप उपनिषद दिखाइए जहां से मूर्ति पूजा सिद्ध होती है, ये कहेंगे वेद ही नहीं है। कोई भी श्रुति दिखाइए, अजायमानो बहुधा विजायते इत्यादि दिखाइए, नहीं, कुछ नहीं मानना है इन लोगों को। इन लोगों को नतस्य प्रतिमास्ति पर लड़ना है, लेकिन उसके बाद वाले विषय पर चर्चा नहीं करने की। नतस्य प्रतिमास्ति ये पूरा तो मंत्र नहीं है ना, यस्य नाम महद्यस, ये सब भी तो चर्चा करेंगे। वहां इतना ही भाव है कि उस अद्वितीय परमेश्वर के ऐश्वर्य का, महत्व का प्रतिमान दूसरा नहीं है, मतलब उसके समान दूसरा नहीं, उसकी तुलना, उसकी उपमा किसी से नहीं की जा सकती। परब्रह्म के अनुपमेय होने में, उसकी अद्वितीयता में नतस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यस, इस श्रुति का प्रयोग किया जाता है। वहां से प्रतिमा को ये मूर्ति कह देते हैं और उतना ही नतस्य प्रतिमास्ति उठाकर बात करने लग जाते हैं ये मूर्ख। तो क्या होता है कि दयानंद ने कह दिया कि ये सारे के सारे ग्रंथ जाल ग्रंथ हैं। कौन कौन ग्रंथ जाल ग्रंथ हैं? तो इसमें लिखता है कि नीचे जो जो अपरित्याग के जो ग्रंथ हैं उनका परिगणन संक्षेप में किया जाता है, और जो जो ग्रंथ नीचे लिखेंगे वह जाल ग्रंथ समझना चाहिए। व्याकरण में कातंत्र, सारस्वत, चंद्रिका, मुग्धबोध, कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी को भी जाल कह दिया, शेखर, मनोरमा आदि कोश में अमर कोश आदि, और छंदो ग्रंथ में वृत्त रत्नाकर आदि, शिक्षा में अथो शिक्षा प्रोक्षा में पाणिनीय मतम यथा इत्यादि, ज्योतिषी में शीघ्र बोध, मुहूर्त चिंतामणि आदि सब अप्रामाणिक इसके लिए। काव्य में नायिका भेद, कोलयानंद, रघुवंश, माघ का वही सब, फिर किरातार्जुनियम सब, ये सब। मीमांसा में धर्म सिंधु अप्रामाणिक हो गया। व्रत वैशेषिक में तर्क संग्रह आदि, ये सब। न्याय में जागदीशी इत्यादि, तर्क संग्रह इत्यादि को भी ये अप्रामाणिक कह दिया, अन्नम भट्ट वाली। योग में हठ प्रतिपिकादि भी अमान्य है। सांख्य में सांख्य तत्व कौमुदी आदि अमान्य है। वेदांत में योग वासिष्ठ भी अमान्य है। पंचदशी अमान्य है। वैद्यक में सारंगधर संहिता भी अमान्य है। स्मृतियों में मनुस्मृति तो अमान्य पूरी नहीं कर पाया, तो कह दिया प्रक्षिप्त श्लोक। और प्रक्षिप्त श्लोक कुछ नहीं, जिन श्लोकों से आर्य समाज का खंडन होता है उसको इन्होंने प्रक्षिप्त घोषित कर रखा है। किसने प्रक्षिप्त किया, कब किया, इससे पहले की अप्रक्षिप्त प्रति कहाँ है, इसका कोई अता पता नहीं, लेकिन कह दिया कि ये सब प्रक्षिप्त है। और अन्य सब स्मृति, मनु के अलावा तो बाकी सारी स्मृति अप्रमाण हो गई, और मनुस्मृति में भी जितना हम मानते हैं उतना ही प्रमाण होगा, बाकी प्रक्षिप्त कह दिया इन लोगों ने। ये इनका नाटक है। सब तंत्र ग्रंथ प्रमाणिक, सब पुराण, तुलसीदासकृत भाषा रामायण, भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोती, तो भाषा रामायण, रामचरितमानस को यहाँ इसने कहा है। रुक्मिणी मंगल आदि और सर्व भाषा ग्रंथ ये सब कपोल कल्पित मिथ्या ग्रंथ हैं, ये इसने कहा है। किसने कहा है? दयानंद ने। अब इस ग्रंथ में क्या हुआ, जो हमने अभी इन ग्रंथों का नाम बताया, इन ग्रंथों में दयानंद की सारी पोल खोलने की क्षमता है, इसीलिए उन सभी ग्रंथों को इसने अप्रामाणिक कह दिया। और ये जो हैं संप्रदाय, ये सब जो ग्रंथ हैं, ये सब दयानंद ने प्रथम शत्रु के रूप में बताया। ये हमारे प्राथमिक शत्रु हैं, यही हमारे असली शत्रु हैं। उसके बाद जब व्यापक विरोध होने लगा समाज में, तब इसने सोचा जब तो डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत ईसाइयों के विरुद्ध भी लिखना पड़ेगा, इस्लाम के विरुद्ध भी लिखना पड़ेगा। तब इसने 13वां और 14वां समोल्लास, बाद में असली सत्यार्थ प्रकाश में नहीं, उसके बाद में ऐड करके डाला गया, उसमें अल्टरेशन की गई। और उससे पहले संस्करण में भी बहुत कुछ बातों को हटाया है, तोड़ा है, मरोड़ा है, सीधे सीधे प्रकरण ही हटा दिए हैं प्रथम संस्करण के सत्यार्थ प्रकाश से। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सारे जितने एनजीओ बाज हैं ना, ये सब धर्म नहीं है, ये सब अंग्रेजों के उठाए हुए संस्थान हैं। यहां तक कि आर्य समाज में तुम विवाह करने जाओ तो दोनों का हिंदू होना भी जरूरी नहीं है, एक पक्ष हिंदू है पर्याप्त है, बाकी सब लोग आर्य हो गए। कृणवंतो विश्वमार्यम कहते हैं, तो पूरा संसार आर्य, और हमारा मेंबरशिप ले लो तो तुम आर्य समाजी, और तुम फिर कुछ भी करो। ये नाटक चला रखा है इन लोगों ने। शादी के बाद जितने लव जिहादी हैं सब आर्य समाज में जाकर वहां से हिंदू होने का, आर्य होने का सर्टिफिकेट लेकर आ जाते हैं। उसके बाद उनका षड्यंत्र तो तुम जान ही रहे हो कि क्या क्या करते हो। यहां तक कि इन लोगों ने क्या किया है, हमारे मान्य उपनिषदों को प्रक्षिप्त और मिलावटी घोषित कर दिया, और दयानंदोपनिषद नाम का एक फर्जी उपनिषद निकाल रखा है। दयानंदोपनिषद को भी मिलेगा तो पढ़ लेना। और यहां तक कि संस्कृत के विद्वानों से चापलूसी करवा के, जिसमें एक व्यक्ति का मैं नाम लेना चाहूंगा, कपिल देव द्विवेदी,
कौन है, कहाँ का प्रोफेसर है, पता कर लेना। कपिल देव द्विवेदी ने दयानंद का स्तोत्र लिख दिया है। तुलसीदास जी का ग्रंथ अप्रामाणिक हो गया, लेकिन दयानंद की स्तुति होनी चाहिए। भगवान की पूजा नहीं हो सकती है, भगवान की मूर्ति नहीं बनानी है, लेकिन जो शास्त्रोक्त है उसको नहीं मानना इनके लिए, लेकिन दयानंद की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी रहेंगी। जब मैं बहुत बच्चा था तो हमारे पिताजी ने आधुनिक शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से सोचा कि किसी आधुनिक विद्यालय में भी डालना चाहिए। शास्त्रीय शिक्षा तो दे ही दे रहे हैं घर में, लेकिन समाज में और भी क्या चल रहा है इसको जानने के लिए सीबीएसई कोर्स में उन्होंने मुझे डाला। तो उस समय डीएवी ग्रुप के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में हमारा नामांकन हुआ, और उस समय डीएवी ग्रुप मुझे लगभग मान लीजिए आप 80% छूट में पढ़ा रहा था। मतलब वो फीस नहीं लेते थे, केवल 5,000 रुपये सालाना पिताजी देते थे। कब की बात है, 2003-4 की बात है। तो उस समय लगभग 2-2.5 साल हम पढ़े होंगे। मैंने प्रथम, द्वितीय और उसके बाद 5-6 महीना और हम पढ़े थे, इतनी कक्षाएं हम वहाँ पढ़े थे। और उस समय प्राइड ऑफ डीएवी का हमको इन लोगों ने पुरस्कार दिया था, और एक महाधिवेशन हुआ था डीएवी ग्रुप का। तो हमने संस्कृत में एक नाटक किया था, अष्टावक्र का हमने वहाँ पर अभिनय किया था, अष्टावक्र हम बने थे, और संस्कृत में वो नाटक किया था। तो इसके कारण डीएवी समूह में जो वहाँ बड़े बड़े डायरेक्टर आए थे उसमें हमारी अच्छी प्रतिष्ठा थी उस समय। तो प्राइड ऑफ डीएवी का हमको उन्होंने पुरस्कार दिया था। धीरे धीरे, अच्छा, पिताजी को भी आर्य समाज के इतने गहरे षड्यंत्रों के विषय में नहीं पता था। उनको लगा कि ठीक है आधुनिक शिक्षा देने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने जब कहा कि नहीं, ये मूर्ति पूजा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा नहीं, अपने भाषणों में वो लोग लिख लिख कर देते थे कि तुम इसको प्रेजेंट करना, मतलब आर्य समाज का प्रचार करना। पिताजी ने देखा ये क्या लिख कर तुमको दिया गया। मैंने कहा वही तो समझ में नहीं आ रही ये बात पिताजी, ये लोग राम भगवान को, कृष्ण भगवान को, सबको, किसी को नहीं मानते कुछ, और हम तो प्रतिदिन अपना बजरंगबली की पूजा करके ही स्कूल जाते हैं, तो ये क्या ये लोग बता रहे हैं। तब पिताजी गए, हमारा नाम कटवा दिया। तो फिर वहाँ झगड़ा हुआ, फिर दूसरे विद्यालय में गए, वहाँ से फिर बुला कर लाया गया कि नहीं नहीं, दोबारा इस बच्चे का यहाँ नामांकन कराया जाए, हम लोग इस प्रकार से नहीं व्यवहार करेंगे। दोबारा जब आए, 1-2 महीना और पढ़े, तब फिर से वही प्रपंच शुरू हो गया। पिताजी के सामने हमको कहने लगे वो लोग, आर्य समाजी लोग, कि ये बाबा जी की बात नहीं माननी है, हम जो कह रहे हैं वो माननी है। तब पिताजी ने कहा कि तुम हमारे ही पुत्र को हमारे ही स्वधर्म विरुद्ध कर दे रहे हो, तो तुम किस प्रकार की शिक्षा इसको दोगे। वहीं झगड़ा हुआ, और आर्य समाजियों के मुंह पर पिताजी ने उनको खूब सुनाया, और हमें वहाँ से कहा कि अब चलो जो पढ़ाना होगा हम पढ़ाएंगे, जैसे पढ़ाना होगा वैसे पढ़ाएंगे। तो फिर पिताजी हमको वहाँ से हटा दिए। तो बचपन में, बहुत बचपन में, 6-7-8 वर्ष की उम्र में 2-2.5 साल के लिए डीएवी ग्रुप में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विषयों को जानने के लिए हमारा नामांकन करवाया गया था। लेकिन सैद्धांतिक रूप से तो हम उससे प्रभावित नहीं हुए। प्रभावित हुए रहते तो झगड़ा ही नहीं होता। झगड़ा हो गया क्योंकि सिद्धांत टकराने लगे ना। तो इन लोगों ने क्या किया, वहाँ पिताजी ने यही पूछा था केवल कि ये जो आपने प्लेग्राउंड में इतनी बड़ी दयानंद की मूर्ति लगा रखी है, इसको अगर हम जाके 10 जूता मारे तो आपको कैसा लगेगा। तो नहीं, ऐसा कैसे, वैसा कैसे। तो फिर भगवान कृष्ण और भगवान श्री रामचंद्र जी जिनकी प्रतिमा का शास्त्रीय वर्णन मिलता है, उन वर्णनों को अस्वीकार करने के लिए तुम लोग सीधे सीधे मूर्ति पूजा को नकली कह देते हो, और फिर उसी दयानंद की मूर्ति खड़ी करके उसका अनावरण करके उसको फूल माला चढ़ा रहे। तो तुम मानना क्या चाहते हो भाई, तुमको मानना क्या है यहाँ की। तो इसने क्या लिख दिया है, नमामि मूल शंकरम दयाकरम गुणाकरम प्रभाकरम सुधाकरम समस्त लोक भास्करम। मतलब पूरे विश्व में अगर कोई सूर्य है तो दयानंद है इनके लिए। और महर्षि वृंद वंदितम, दयानंद महर्षि नहीं रहा, महर्षि लोग तो इसकी सेवा करते हैं, इस लेवल पर दयानंद को पहुंचा रखा है। महर्षि वृंद वंदितम श्रुतिर निनादनंदितम अनाथ नाथमाश्रयम सदा सदार्य संश्रयम। अनाथों का नाथ है दयानंद। ये चापलूसी देख रहे हैं इन लोगों की, नए नए स्तोत्र रचे जा रहे हैं। और कहता है जो दयानंद के चरणों की सेवा करेगा वो समस्त शोक से मुक्त हो जाएगा। त्वदंघ्रि पद्म सेवनम समस्त शोक शोषणम अशेष दोष दूषणम सुधई सुखौघ सिंधु पोषणम। कितना कुछ इसने चापलूसी में लिखा है, बहुत है लेकिन ज्यादा नहीं बताऊंगा। इतना ही जान लो कि जो लोग ये कहते हैं कि दयानंद ने इस्लाम के विरुद्ध लिखा, ईसाइयत के विरुद्ध लिखा, उनको ये समझना चाहिए डैमेज कंट्रोल करने के लिए, हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए केवल है। सार्वदेशिक पत्रिका का 1942 का संस्करण निकाल कर देखना, हाजी अल्लाह राखिया का वर्णन मिलेगा रहमतुल्लाह, जो कच्छ का स्वर्ण व्यापारी था, उसने कितना डोनेशन दिया है आर्य समाज को आगे बढ़ाने में। और दयानंद के जीवित रहते लाहौर में जब आर्य समाज की स्थापना हो रही थी, मुंबई में पहले हुई फिर लाहौर इत्यादि में हुई, वहां अनारकली कोठे का मालिक था रहीम खान, उसने कितना डोनेशन दिया, ये सब का रिकॉर्ड निकाल कर देखना कि किनके पैसों से ये सब चल रहे थे। रहमतुल्लाह क्या करता था, रहीम खान क्या करता था, लाहौर के अनारकली कोठे वाला, ये सब बहुत कुछ तुमको प्राप्त होगा। दयानंद स्तव बना रखा है, दयानंदोपनिषद बना रखा है। और जो ये लोग कहते हैं हम लोग
गीता को प्रामाणिक मानते हैं, वाल्मीकि रामायण को प्रामाणिक मानते हैं, तो वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड को पूरा प्रक्षिप्त मानते हैं, और बीच बीच में कई प्रकरण और श्लोक को ही प्रक्षिप्त मानते हैं, और महाभारत में भी 8,000 श्लोक को प्रामाणिक मानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में मात्र 70 श्लोक को प्रामाणिक मानते हैं ये लोग, बाकी पूरा प्रक्षिप्त ये लोग मानते हैं। तो इनका क्या है कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए एक दो विषय, वेद उठा लो, गीता उठा लो, वेद में सारे भागों को हटा के अपने मतलब की 2-4 श्रुतियां संहिताएं रख लो, गीता में से सारी बातों को हटा के 10% बातों को अपने रख लो, ताकि हिंदू को लगे कि हाँ ये तो हमारे ही हिस्सा है। मनुस्मृति में से सब हटा के थोड़ा बहुत अपने काम का रख लो, तो हिंदुओं को लगेगा ये तो अपने काम के लोग हैं, ये तो अपना उद्धार कर रहे हैं, हमारा कल्याण चाहते हैं। लेकिन उस प्रकार से सभी मान्य शास्त्रों को हटा दो और केवल अपने मतलब की 2-4 बातों से हिंदुओं को आधी अधूरी अर्धकुटी के माध्यम से भ्रमित कर दो। और हमारे जो सनातन धर्म के कथित धर्मगुरु मूर्ख नालायक भरे पड़े हैं। अभी धीरेन्द्र का तुम देखो बागेश्वर धाम वाले पेज में जाकर दयानंद सरस्वती को प्रणाम कर रहा है, उसको श्रद्धांजलि दे रहा है। अम्बेडकर का चरण तो पहले ही चूम चुका है, अब दयानंद का चरण चूम रहा है, जबकि वही दयानंद भगवान श्री रामचंद्र जी को भगवान ही नहीं मानता। वही दयानंद गोस्वामी तुलसीदास जी और रामचरितमानस के विरुद्ध कितना कुछ बोला है। लेकिन इन लोगों को क्या मतलब है, हमको गाली देंगे ये लोग कि तुम निंदा कर रहे हो। अरे जिसने वास्तव में निंदा की उसका हम विरोध कर रहे हैं, तुम निंदकों के चरण चूम रहे हो और उनकी पोल खोलने वाले को तुम निंदक बता रहे हो, ये तुम्हारी मूर्खता है। तो जो मैडम ब्लावात्स्की के विषय में हम बता रहे थे, उसका क्या संबंध रहा दयानंद से। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई उसमें दयानंद ने एक पत्र लिखा है अपने समावेश के लिए। तो दयानंद ने थियोसॉफिकल सोसाइटी ज्वाइन भी की है और दयानंद ने थियोसॉफिकल सोसाइटी से अपना संबंध तोड़ भी लिया। दोनों बातें हुई, यहाँ घुसा भी और यहाँ से वो भाग भी गया। क्यों गया बाहर, क्यों उसने फिर बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी का विरोध भी किया, इसके विषय में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बताएं द ग्रेट व्हाइट ब्रदरहुड के बारे में। द ग्रेट व्हाइट ब्रदरहुड क्या है? ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का वास्तविक नाम है। थियोसॉफिकल सोसाइटी तो बाहर से चल रही थी ना, अंदर से इस संस्था का, चूंकि फ्रीमेसन्स के ये लोग थे, तो इन्होंने द ग्रेट व्हाइट ब्रदरहुड अपना नाम रखा था। और ये क्या है, कुछ विशेष मनुष्यों के या कुछ विशेष शक्तियों के माध्यम से लोगों को एक विशेष बात का उपदेश देने के लिए इन लोगों ने संगठन बनाया था। 32 लोगों के विषय में हम पहले अनुभागों में बता चुके हैं आपको। तो ये जो लोग थे उनको मास्टर्स ऑफ एंशिएंट विजडम कहा जाता था, या द एसेंडेड मास्टर्स, द चर्च इनविजिबल और द हेरार्की कहा जाता था इन लोगों को, या फिर उच्च स्तरीय गुरु कहा जाता था, या चर्च इनविजिबल, मतलब ऐसी संस्था, ऐसा चर्च जो हमें दिख नहीं रहा है लेकिन जिसके संकेत हमें प्राप्त हो रहे हैं। द ग्रेट व्हाइट ब्रदरहुड। अब कहा गया कि द ग्रेट व्हाइट ब्रदरहुड में कितने लोग हैं, तो सबसे पहला व्यक्ति जो इसके विषय में खुलकर सामने आया वो हमारे इस प्रकरण की नायिका जो थी हेलेना पेट्रोवना ब्लावात्स्की, वो थी द व्हाइट ब्रदरहुड, द ग्रेट व्हाइट ब्रदरहुड की ये प्रोमिनेंट लीडर रही। इसके बाद इसने क्लेम किया कि हमें बहुत सी शक्तियों से संकेत प्राप्त हो रहे हैं और हम उन्हीं के आदेश पर चलेंगे। तो इसके पीछे पीछे कौन लोग आए? हेलेना रोइचिडिच आई, एलाइस ए बेली आई, गै बालार्ड आया, गेराल्डिन इनोसेंट आई, एलिजाबेथ क्लैर प्रोफेट, बॉब सैंडर्स और बेंजामिन क्रेम, ये सब लोग मिलकर, इन लोगों के नाम भी पहली बार ही बता रहा हूं, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ उतनी सक्रियता से नहीं जुड़े थे जितने बाकी लोग जुड़े थे, लेकिन द ग्रेट व्हाइट ब्रदरहुड के बैनर तले ये लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी को समाज में आगे बढ़ा रहे थे। अब ये पूछा गया कि ये जो परम गुरु की बात है, जो एसेंडेड मास्टर्स की बात है, वो मास्टर्स कौन है? तो कहा हमको जिन गुरुओं से ज्ञान मिलता है वो गुरु में मास्टर जीसस हैं। सबसे पहले तो जीसस क्राइस्ट से हमें सिग्नल मिल रहा है, फिर चीन के विचारक कन्फ्यूशियस हैं, फिर गौतम बुद्ध हैं, फिर जीसस की अम्मा हैं मैरी द मदर ऑफ जीसस हैं, फिर हिलेरियन है, फिर इनोक है, पॉल द वेनेटियन है और क्वाइन यीन है, सेंट जर्मन हैं और कुथुमी हैं। इनमें से कोई व्यक्ति सनातन धर्म का नहीं है, सारे लोग वेद विरोधी मत के प्रचारक हैं, इसमें कोई भी वैदिक मत का अनुयायी नहीं है। तो द ग्रेट व्हाइट ब्रदरहुड, जिसके कथित सारे उपदेशक या संकेत प्रदाता सारे अवैदिक म्लेच्छ मतों के आसुरी तत्वों के पोषक रहे, उन सारे लोगों से जुड़ी संस्था में दयानंद क्या कर रहा था? उन 32 लोगों में दयानंद क्या कर रहा था?
अब कहा गया कि ये सारे लोग जो हैं वो तुमको क्यों ज्ञान बता रहे हैं, तो इसीलिए कहा गया कि हम जो है मेटाफिजिकल एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं और हमारा यह कर्तव्य है कि हम उस परम ज्ञान को मानवीय सभ्यता में लागू करके मनुष्यों को उद्धार का मार्ग दिखाएं। और इसके लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की राइटिंग्स के अंतर्गत HP ब्लावात्स्की ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अग्नि योग। जिन लोगों ने मेरे पिछले अनुभागों को देखा था उनमें से बहुत लोगों ने एक बड़ी अच्छी टिप्पणी की थी कि म्लेच्छ के लिए अग्नि पूजा का भी विधान भविष्य पुराण आदि में बताया गया। वो क्या है, तो यहाँ अग्नि पूजा अग्निहोत्र का नाम नहीं, ऐसे ही अग्नि योग की बात है। दे वर्शिप द फायर ऑफ हेल, इस प्रकार की अवधारणा उनके मन में है। वो अग्नि जो है वो अग्निहोत्र की याज्ञिक अग्नि नहीं है, पवित्राग्नि पूताग्नि नहीं है, वो जो आसुरी अग्नि है, जो नारक अग्नि है, उसकी वो आराधना करते हैं। तो ये जो अग्नि योग है ये भी उसी का एक उदाहरण है। अब पूछा गया कि भाई तुम्हारा हेडक्वार्टर कहाँ है, ये जो ग्रेट व्हाइट ब्रदरहुड है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कहा संभल ग्राम में। अब संभल ग्राम वो स्थान है जहां पर भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा। संभल ग्राम वह जगह है जहां भविष्य के बुद्ध भी होंगे जिनका नाम होगा मैत्रेय। दोनों की भविष्यवाणी मिलती है, वैदिक मत के संरक्षक भगवान कल्कि और अवैदिक मत के प्रस्तोता भगवान मैत्रेय, दोनों का अवतार संभल ग्राम में वर्णित है। और उस समय मंजूश्री कीर्ति संभल का राजा रहेगा ऐसा बौद्ध मानते हैं। और इसका वर्णन कालचक्र तंत्र में वर्णित है और कालचक्र तंत्र की एक प्रति हमारे पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो अनुत्तर योग की जो श्रृंखला है, बौद्धों में बहुत से हैं, तो उसमें जो अनुत्तर योग तंत्र श्रृंखला है उसमें एक तंत्र आता है कालचक्र तंत्र, वहां इन बातों का संदर्भ मिल जाता है। तो ये जो ग्रेट व्हाइट ब्रदरहुड है ये कहता है कि हम संभल ग्राम से अपना सिग्नल प्राप्त कर रहे हैं। पुनश्च उसमें सिग्नल देने वाला कोई वैदिक शास्त्रीय मत का आचार्य नहीं है। जितने लोग हैं, कोई ईसाई है, कोई बौद्ध है, कोई और किसी मत को मानने वाला है। तो यहां पर एक नाम बड़ा महत्वपूर्ण है द ग्रेट व्हाइट ब्रदरहुड में। द ग्रेट व्हाइट ब्रदरहुड के राइटिंग्स को आप पढ़ेंगे तो वहां एक नाम बहुत बार आता है जिसका नाम है अज़राएल। अज़राएल AZRAEL। तो अज़राएल जो है वो क्या है, अज़राएल को मालक अल मौत भी कहा जाता है। कुरान में इसका वर्णन है सूरा अज-सजदा में। तो सूरा अज-सजदा में इसको मलक अल मौत कहा गया है और इसने 4 पुस्तकें दी हैं अपने अनुयायियों को। जो अज़राएल है वो भी एक प्रकार का उच्च स्तरीय पिशाच है, मृक्षराज के कार्य को ये भी आगे बढ़ाता है। तो इसका स्वरूप कैसा है, एक व्यक्ति जिसने काले रंग का क्लॉक पहन रखा है, हुडेड क्लॉक, जैसे आप इसको देखे होंगे कभी किसी फिल्म में या किसी फोटो में। ग्रीम रीपर, ग्रीम रीपर एक अवधारणा है मृत्यु के देवता के विषय में, जो बहुत पतला दुबला कंकाल नुमा दिखता है और उसकी लंबाई बहुत अधिक है और काले रंग का चोगा जो हुडी पहना रहता है और पीछे पूरा क्लॉक उसका पर्दे के समान गिरता रहता है और अपने हाथों में एक लाठी लिए हुए और उस लाठी के ऊपर एक लोहे का नोक वाला लगा हुआ है, कटार जैसा, मतलब वो कर्व है एक, और उसमें एक लाठी लगी हुई है और वो ग्रीम रीपर लोगों को मारने के लिए आता है। तो ग्रीम रीपर जो है उसी के समान मलक अल मौत अथवा अज़राएल का स्वरूप बताया गया है। अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग नाम से इस पिशाच को ये लोग कहते हैं। तो ये अज़राएल ही टीचिंग्स ऑफ द ग्रेट व्हाइट ब्रदरहुड के मूलभूत 4 पुस्तकों का उपदेष्टा है। और ये मैडम ब्लावात्स्की का थियोसॉफिकल सोसाइटी के पीछे का चेहरा था। मतलब कितने लेयर्स बने हुए हैं, कितनी परतें बनी हुई हैं इस प्रकार के संगठनों में, ये तुमको समझना पड़ेगा। बाहर से लग रहा है आर्य समाज तो क्रांति ला रहा है और भारत को आगे बढ़ा रहा है। आर्य समाज कहाँ से जुड़ा है, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी द ग्रेट व्हाइट ब्रदरहुड से जुड़ी है। द ग्रेट व्हाइट ब्रदरहुड मृक्षराज के अज़राएल पिशाच से जुड़ा हुआ है। ये पूरा का पूरा क्रम चल रहा है। तो 1850 और 1860 के बीच में HPB जब कबालिस्टों से मिल रही थी, जो यहूदियों का एक तांत्रिक संप्रदाय माना जाएगा, और द्रूज रिलीजन एक था वहाँ पर, कबीली लोगों ने द्रूज नाम का एक मत चला रखा था, और कॉप्टिक क्रिश्चियनिटी, इन लोगों के ये संगठन में रही थी। तो रोशन के साथ ये, जब रोशन उसके साथ यात्रा किया करता था ना, रोशन 32 में से तीसरा व्यक्ति था, आप उसके विषय में पिछले अनुभागों में सुन सकते हैं। तो रोशन के साथ ये कायरो में रहने लगी थी। वहाँ पर उसको बहुत कुछ तंत्र विद्या के विषय में जानकारी मिली, वहाँ वो प्रैक्टिस करने लगी। फिर उसको जमाल अद-दीन अफगानी मिला था,
जो पॉलिटिकल रिफॉर्मर और सूफी टीचर हुआ करता था। उसके बाद ये मैक्स थियन से मिली, जो एक पोलैंड का जू था, जो लुई बेम्स्टेन के नाम से भी प्रसिद्ध था। तो इसके विषय में बता चुके हैं। इसका मीरा अल्फासा से क्या संबंध था, मीरा अल्फासा का अरविंदो से क्या संबंध था, बहुत लोगों से मिली। और उसके बाद फ्री मैसन्स का एक लीडर था राफेल बॉर्ग, इससे ये मिली। तो राफेल बॉर्ग और HPB और मेटामॉन और बेम्स्टेन, ये सारे लोग मिलकर कायरो में 1871 में तांत्रिक ऑकल्ट सोसाइटी की रचना करने का, स्थापना करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस समय ये असफल होते हैं। ये लोग कोई समाज सुधारक और कोई क्रांतिकारी छवि वाले लोग नहीं थे। एक सब बहुत ही घृणित कार्य करने वाले पिशाच पूजक थे, जो मिलक्षराज के काम को आगे बढ़ाना चाहते थे। तब क्या हुआ, 1871 में जब कायरो में ये संगठन करने का स्थापना का प्रयास करने लगे, ऑकल्ट सोसाइटी बनाने का, और ये असफल हुए, तो उसके 2 साल के बाद रोशन के साथ ये फिर से मिलकर न्यूयॉर्क में अपने मैसोनिक, फ्रीमेसन और रोसिक्रूसियन एसोसिएट्स के साथ मिलकर, रोसिक्रूसियन सोसाइटी के विषय में हम पहले बहुत पुराने अनुभागों में बता चुके हैं। तो फ्रीमेसन्स के साथ और रोसिक्रूसियन सोसाइटी के साथ मिलकर इसने 1873 में न्यूयॉर्क में चार्ल्स सॉथर्न का सहयोग लेकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की नींव डालने का प्रयास किया। और सॉथर्न कौन था? कैग्लियास्त्रो का आपने नाम सुना होगा। कैग्लियास्त्रो एक भविष्यवक्ता हुआ करता था, जिसके विषय में अरविंदो विशेष एपिसोड में हमने बताया है। शायद एपिसोड 34 या 35 होना चाहिए, 34 के आसपास मैंने बताया था। तो कैग्लियास्त्रो जिस संस्था से जुड़ा हुआ था, जिसमें मैसोनिक राइट ऑफ मेम्फिस था और सोसाइटियस रोसिक्रुयाना इन एंजेलिया, तो इन दोनों संगठनों से कैग्लियास्त्रो सम्मानित था, एसोसिएटेड था। इन्हीं दोनों संगठनों से जुड़ा था सोथेरन, जो चार्ल्स सोथेरन था। तो चार्ल्स सोथेरन ही थियोसॉफिकल सोसाइटी को बनाने में फ्रीमेसन और रोसिक्रूसियन लोगों को साथ में लाकर HPB का सहयोग करता है। उसके बाद इजिप्ट में, मिस्र में एक लक्सर ब्रदरहुड था, ब्रदरहुड ऑफ लक्सर। लश्कर नहीं, लक्सर, LUXOR, वो लश्कर तैयबा वगैरह अलग होते हैं। तो ये जो ब्रदरहुड ऑफ लक्सर था, ये भी पैशाचिक गतिविधियों को अंजाम देने वाला एक गुप्त संगठन था। और ये इससे कौन जुड़ा था? बेम्स्टेन। तो बेम्स्टेन ही बाद में मैक्स थियन बन गया था ना, जो मैक्स थियन मीरा अल्फासा के गुरु बना बाद में, जो अरविंदो विशेष में हम बता चुके हैं। तो ये जो ब्रदरहुड ऑफ लेक्सर था, ये भी बड़ा मिस्टीरियस था और इससे जुड़ा हुआ था बेम्स्टेन। तो अलग अलग गुप्त संस्थाओं के लोगों ने मिलकर एक और दूसरी संस्था की नींव डाली थी, और सीक्रेट सोसाइटी लाइक द रोसिक्रूसियन लॉज, यही इनकी महत्वाकांक्षा थी कि हम रोसिक्रूसियन लॉज की तरह एक सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना करें। और HPB ने कर्नल ऑलकट के साथ मिलकर फिर 1878 में TS को आधिकारिक रूप से मैसोनिक ऑर्डर बनाने का और मैसोनिक ऑर्डर के अंतर्गत कार्य कराने का विजन रखा, और ऐसा इन्होंने किया। और फिर 1879 में जब ये भारत आई, तो ब्लावात्स्की यहाँ के लोगों से और प्रभावित होने लगी, और वो फिर उनके माध्यम से अपने कार्य को आगे बढ़ाने लगी, जिसमें सबसे पहला व्यक्ति जो ऑलकट और HPB के जीवन में इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सामने आए, उसका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। आफ्टर हर 1879 arrival in India, however, new forces behind the scenes became far more important influences on Blavatsky. Initially, she and Olcott honored Swami Dayananda Saraswati, founder of the reform group of the Arya Samaj, as their Indian guru. Dayananda denounced all Hindu practices and doctrines from the post-Vedic period and wished to make Indian society on the basis of his interpretation of Vedas. From Olcott's memoirs, it is clear that at first HPB declared the Swami one of the masters. Later, after falling out due to his religious intolerance, he was supplanted by other Indian Mahatmas. क्या हुआ? दयानंद सरस्वती को इन लोगों ने अपना गुरु के रूप में स्थापित किया, क्योंकि उसके पास एक धर्मगुरु की छवि थी, एक नाम था, एक वेशभूषा थी। तो हिंदुओं के मध्य अपनी घुसपैठ करने के लिए दयानंद एक अच्छा माध्यम हो सकता था। और बाद में इन लोगों ने क्या किया, आप पढ़ेंगे, जो यूनिवर्सल फ्री मैसनरी की जो वेबसाइट है, वहाँ पर सेंजार के विषय में जो बातें बताई गई, वहाँ क्या कहते हैं ये लोग कि इफ द मैन्युस्क्रिप्ट द हेरेटिक कोड is written in Sanjar Brahmabhasya, it can only be read or understood by initiated Brahmanas who have already received the revelation of Atharvana and Angiras.
द लास्ट एंड सुप्रीम इनिशिएशन। अथर्वण और आंगिरस विद्याओं में, इन तंत्र विद्याओं में जिसकी आभिचारिक निपुणता रहेगी, ऐसा ब्राह्मण ही सिमजार भाषा के ग्रंथ को और ब्रह्मभाष्य को समझ सकता है। और ब्रह्मभाष्य वास्तविक भाषा है ब्रह्मांड की, जो बाद में लोगों ने संस्कृत के रूप में जानना प्रारंभ किया, लेकिन संस्कृत उसका मूल रूप नहीं है। वास्तविक तो संस्कृत से भी पुरानी भाषा सिमजार ही है, ऐसा इन लोगों ने बताने का प्रयास किया था। तो दयानंद सरस्वती का इस प्रकार से संबंध हमने बताया कि कैसे द ग्रेट व्हाइट ब्रदरहुड के बैनर तले उसके अभियानों को, अजराइल के उपदेशों को ये लोग आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग गुप्त संस्थाओं के लोगों ने मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की नींव डाली, और फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी ने दयानंद सरस्वती से हाथ मिलाया। और यहाँ तक कि रुडोल्फ हॉर्नले को ये कहना पड़ा, जो क्वींस कॉलेज का प्रिंसिपल था बनारस में, उसको ये कहना पड़ा कि He, Dayananda, may possibly convince the Hindus that their modern Hinduism is altogether in opposition to the Vedas. If once they become thoroughly convinced of this radical error, they will no doubt abandon Hinduism at once. They cannot go back to the Vedic state that is dead and gone and will never revive. Something more or less new must follow. We hope it may be Christianity. कि दयानंद हिंदुओं के मन में ये बात डालने में सफल हो जाएगा कि वेद अलग हैं, पुराण अलग हैं, और वैदिक मत जो है वो वास्तविक है, पौराणिक मत नकली है। और एक बार हिंदू इस बात को जान गए, समझ गए, तो पुराणों से उनकी निष्ठा समाप्त हो जाएगी और फिर उनको ईसाइयत की ओर ढकेलना हमारे लिए सरल हो जाएगा। ये प्रोफेसर रुडोल्फ ने कहा, और प्रोफेसर रुडोल्फ दयानंद का बहुत निकटवर्ती व्यक्ति था। आगे के अनुभागों में हम आपको बताएंगे कि आर्य समाज में कौन से फ्रीमेसन्स के एक्टिव सदस्य घुसे हुए थे और कैसे इन लोगों ने आर्यन मेसोनरी की स्थापना की थी। यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है। कृपया थर्ड पार्टी ऐप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं। This video may get deleted soon. Please download using third-party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you.